हकीकत यहाँ कुछ और ही है। तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है और हालात जो है वो कभी भी बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि आतंकवादी घटनाएं इस खतरे को और बढ़ा सकती हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक घटना पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला सकती है। और दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और अतीत में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में हर छोटा टकराव बड़े संकट का रूप ले सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की यह रिपोर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संकेत है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो इसके नतीजे सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होंगे। सवाल यही है कि क्या दक्षिण एशिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है, यानी भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा बरकरार है। इसी पर हम बहस करेंगे और खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। इस विषय पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे, उनसे स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है, जो रिपोर्ट के निकलकर सामने आई है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? एक और शांति जैसी स्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों देश अभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की रिपोर्ट के ऊपर वो खुद भी यकीन करते हैं कि नहीं करते। जी अगर उनको अपनी पूरी जानकारी पूरी दुनिया की होती तो जी क्या उन्हें ये पता नहीं लगता कि ईरान की तैयारियां क्या हैं। खैर, कोई बात नहीं। उन्होंने अब ये रिपोर्ट दी है एक ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता है, लाइकली है। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ये दोनों देश आपस में परमाणु युद्ध नहीं करना चाहते। यानी कि स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो टेररिस्ट एक्टर्स हैं वो इसमें कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। और जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है एक तो जो आपने बताया पहलगाम का, कि छोटा कॉन्फ्लिक्ट बड़े परमाणु युद्ध में बदल सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे बताया वो इस्लामिक स्टेट आईएस खुरासान का बताया। आईएस खुरासान जो है ये 2015 में एस्टेब्लिश हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तालिबान के ही पुराने सदस्य हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी पुराने सदस्य हैं। ये जनरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है। इन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए ये साउथ एशिया में अटैक करना चाहते हैं। और अगर इनका कोई अटैक पाकिस्तान में होता है या हिंदुस्तान में होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान में होता है तो पहलगाम की तरह ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि न्यूक्लियर अटैक तक आ जाए। अब जो कुछ उन्होंने कहा उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर तादाद से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अब तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर भी काम कर रहा है। ये आईसीबीएम वाली बात अमेरिका की इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी कही थी कि पाकिस्तान से अमेरिका को भी खतरा हो सकता है क्योंकि जो वो आईसीबीएम बना रहा है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को दागने में सक्षम होगी। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है, यानी कि कल को अगर जरूरत पड़ी और लड़ाई हुई तो उसके पास तब तक उस तरह की आईसीबीएम शायद आ जाए जिससे वो न्यूक्लियर आर्सेनल को लॉन्च कर सके। और उसके जो बॉम्ब है वो खुद कहता रहा है कि ये सब इंडिया सेंट्रिक है।
जी बिल्कुल। यानी कि इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ तथ्य तो जरूर है, जी लेकिन एटॉमिक युद्ध हो जाएगा जब कारगिल के समय नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो हो जाएगा। पर अगर होता है, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए कि अगर होता भी है, तो अगर पाकिस्तान ने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मान लो पंजाब के अमृतसर में डाल दिया, तो हमारे एक प्रदेश का, एक शहर का नुकसान हुआ। लेकिन हालांकि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डाला, तो फिर पाकिस्तान का रावलपिंडी और इस्लामाबाद गया, यानी कि पाकिस्तान ही गया। इसलिए पाकिस्तान को हमसे डर है और हम चाहते नहीं, हम शांति के दूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान, विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी जुड़ गई हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और श्रुति जी,